नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर नदी घाटों पर स्नान को लेकर बड़ी मान्यता है। आज सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र नदियों के स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं और देश भर में नदियों के घाट पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। खास करके प्रयागराज के महाकुंभ में आज बड़ी भीड़ जुटी है। लाखों श्रद्धालु आज संगम में स्नान कर रहे हैं और वहीं अयोध्या के सरयू घाट में स्नान के लिए भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्य में त्रिवेणी संगम और रायपुर के महादेव घाट में भी भीड़ देखी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्वारी घाट और नर्मदापुरम के सेठानी के तट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। तो माघी पूर्णिमा की ये 6 तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की ये 6 तस्वीरें हैं। महाकुंभ प्रयागराज की तस्वीरें जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़े। वहीं रायपुर के महादेव घाट और जबलपुर के ग्वारी घाट में भी श्रद्धालु की भीड़ देखी गई। तो महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक है, तो इसे देखते हुए प्रयागराज में संगम पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और स्नान के फौरन बाद लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ का आज 5वां स्नान है, यानी माघ पूर्णिमा है और ये बहुत बड़ा अवसर है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रावल अरुणाबेन हसमुख कुमार है। हम गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर गांव से आए हैं। इधर ये माघ मास की पूर्णिमा के दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का हमको अवसर मिला आज, उसके लिए हम भगवान के खूब खूब आभारी हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी बनासकांठा पालनपुर से। पूरे लोग पूरे बनासकांठा गुजरात से। पूरी गुजरात की टीम है। गुजरात से आए हम, पूरे पालनपुर से आए हैं। बाद मजा, हमारा दिल बहुत भर गया। हम भगवान के पास इतना प्रार्थना करते हैं कि हम इतना बार अभी दर्शन करवाए। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? हम 10 किलोमीटर के चल के तो आए। अभी 10 किलोमीटर जो ऑटो में आए, एकदम आराम से, बढ़िया आराम से, बढ़िया। हम श्रद्धा से आए हैं, इसीलिए कुछ तकलीफ नहीं हुई। हम लोग बेल्जियम से आए हैं स्पेशली कुंभ मेला के लिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कार्शनी जी के शिविर में रुके कितने दिन से रुके हुए? हम यहाँ से 2 दिन से रुके हुए हैं। 2 दिन से अभी आज का दिन और है, कल फिर रुकेंगे और परसों जाएंगे। व्यवस्था कैसी लगी प्रयागराज की? प्रयागराज की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तो माघ पूर्णिमा में स्नान हुआ, किसके पहले भी हुआ? नहीं, 2 दिन से आए हुए हम और 13 तारीख को वापस जाएंगे। 10 तारीख को हम आए थे यहाँ बिहार से। 2 दिन कल नहाए थे, आज भी नहा रहे हैं। जाने व्यवस्था यहाँ का बहुत सही है। तो उत्तर प्रदेश से कैसे आए? ट्रेन से, बस से? कैसे? बस से आए। कोई दिक्कत असुविधा तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी व्यवस्था। अच्छा जी, योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी। स्नान ध्यान सही से हुआ? जी, बहुत सही से हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। स्नान किए होंगे, सारी थकान मिट गई? जी, एकदम तुरंत थकान मिट गई। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने पे, बहुत अच्छा लगा जी। आप कहाँ से, चाचा कहाँ से हैं? शाहजहानपुर से। अच्छा, इन्हीं लोग के साथ? हाँ, इन्हीं से। एक ग्रुप बना के आप लोग आए? हाँ, सब स्नान वगैरह अच्छे से हुआ? हाँ, खूब बढ़िया। चलिए, धन्यवाद आपका। तो प्रयागराज में महाकुंभ में जब कल्पवासी आते हैं तो यहाँ वो 45 दिनों तक रहते हैं और 45 दिनों के लिए गंगा की घाट ही इन कल्पवासियों का घर होता है। तो यही कल्पवासी जब वापस जाते हैं तो यहाँ शैया दान करके जाते हैं। क्या है इसका कारण, इसे समझते हैं इस रिपोर्ट में। पौष की पूर्णिमा के साथ कल्पवासी प्रयागराज क्षेत्र में आते हैं और इनका कल्पवास 1 महीने का होता है, यानी माघ की पूर्णिमा के साथ इनका कल्पवास पूरा हो जाता है। कल्पवास की अवधि 3 दिन से लेकर 12 साल तक की होती है। जब कल्पवास पूरा हो जाता है तो भगवान वेड़ी माधव को साक्षी मानकर कल्पवासी यथाशक्ति शैया दान करते हैं। भगवान विष्णु की चांदी की प्रतिमा, अक्षयवट, गंगा, यमुना और सरस्वती की प्रतिमा के साथ टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा, बेड और जरूरत के सामान इस श्रद्धा के साथ देते हैं कि अगले जन्म में उन्हें ये मिले। शैयादान का महत्व जो है, शैयादान माने हम लोग मृत्यु के पश्चात
हम सबको जाना है भगवान के धाम को। तो यहाँ पर विष्णु के धाम कल्पना करने के लिए यहाँ पर जो दान किए रहते हैं वही हमको मिलता है, कुछ लेकर के तो जाते नहीं हैं। यहाँ अपने जीवित अवस्था में या जो नहीं दिए हैं तो मृत्यु के बाद जो हमारे पुत्र पौत्र देते हैं वो हमको प्राप्त होता है। अपने सुख प्राप्ति के लिए हम लोग शैया दान करते हैं। एक कल्पवासी कितने साल बाद शैया दान करता है? वो उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। 3 दिन के बाद कर सकता है, हाँ। 1 साल बाद कर सकता है। तो या यजमान कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? लगभग 12 वर्ष। आमतौर पर आपने सुना होगा कि शैया दान मृत्यु के उपरांत 11वें किया जाता है, लेकिन वहाँ यमराज को ये दान दिया जाता है और प्रयागराज में कल्पवासी जीते जी शैया दान करते हैं। भगवान विष्णु को साक्षी मानकर यूपी के प्रतापगढ़ के शारदा प्रसाद ओझा अपनी पत्नी और बेटे के साथ पिछले 7 सालों से गंगा किनारे रहकर कल्पवास कर रहे हैं और 7 साल के बाद उन्होंने आज शैया दान किया है। कितने वर्ष से ये कर रहे हैं कल्पवास? 7 साल से। 7 साल से कर रहे हैं। तो शैया दान कितने साल बाद होता है? 7 साल 9 साल बाद 11 साल बाद। कब है? कब से कब तक रहते हैं? ये 14 को करीब 12 13 को 14 शुरू हो जाता है खिचड़ी से और पूर्णिमा तक। कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? ये लोग 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल? हाँ, तो अब इसका समापन कर रहे हैं। तो शैया दान का मतलब समापन होता है? हाँ, मतलब इसके बाद मैंडेटरी नहीं कि आप करें। इसके पहले उनको मैंडेटरी था कि हर साल आना ही है, जितने भी माघ मेला होते थे। इसमें क्या क्या नियम होता है? अरे नियम ये रोज नहाओ, गंगा नहाओ, आरती करो, सुनो, दिया जलाओ गंगा माई का, जितना हो सके पूजा पाठ करते रहो। तो ये आज क्या किए यहाँ पे? आज तो मैंने शैया दान किया। महाकुंभ जैसा कि आप जान रहे हैं कि 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है और इसीलिए इस पुण्य का भागी बनने के लिए कल्पवासी बड़ी संख्या में शैया दान कर रहे हैं। शैया दान में प्रयागराज के 7 भगवान की पूजा के साथ यहाँ के कोतवाल वेणी माधव को इस मनोकामना के साथ दान किया जाता है कि अगले जन्म में कल्पवासियों को ये सामान मिले। IBC 24 के लिए प्रयागराज से राहुल सौमित्र की रिपोर्ट। और महाकुंभ प्रयागराज में स्नान के लिए दुनिया भर के सेलिब्रिटी भी यहां पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल भी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत की है, देखिए। हाथों में शंख और माथे पे त्रिपुंड। हमारे साथ बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल जी हैं। विद्युत जामवाल जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। कौन सी प्रेरणा आपको प्रयागराज की इस धरती पर खींच लाई? नहीं, पहला तो कर्म था। माँ को यहाँ पे एक डुबकी लगवानी थी, उनका बहुत मन था। मैं एक्टर हूँ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मगर वो सब छोड़ के जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मुझे बहुत अच्छा लगा और वो डुबकी ने पूरा सब कमाल कर दिया। आप उन सौभाग्यशाली अभिनेताओं में हैं और लोगों में हैं, श्रद्धालुओं में हैं जो त्रिवेणी घाट पर अपनी माँ के साथ पहुंचे। तो उसके स्नान के बाद क्या फीलिंग? नहीं, बहुत जो उनकी शक्ल में खुशी थी ना, जो उनकी जो सेटिस्फेक्शन मिली, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हो सकती। विद्युत जामवाल के हाथ में शंख क्यों है? क्या आप हमारे दर्शकों को? मैं जितने भी अखाड़े हैं वहाँ सब जाके शंखनाद कर रहा हूँ, ताकि प्राणायाम ये लोग करते हैं, अभी आजमाया जाए कि कितना अच्छा करते हैं। शंखनाद क्यों कर रहे हैं? ताकि प्राणायाम के बारे में और बात की जाए। जिस तरह से प्राणायाम का करता हूँ मैं, जिस तरह से प्राणायाम की बात की जाती है, शंखनाद में हर तरह का प्राणायाम है। तो बजाएं शरीर, आप बजाते हैं ना भाई? कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। और वहीं प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे भी मुस्तैद है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए कैसी है रेलवे की व्यवस्था इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए अमृत स्नानों के बाद भी श्रद्धालुओं का संगम नगरी प्रयागराज में आना जारी है।
भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने पहले से व्यापक तैयारियां की थी ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर रेलवे के डीआरएम एसएम शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है। अब तक किसी भी ट्रेन को निरस्त नहीं किया गया है और जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या की ओर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जंक्शन, फाफामऊ और प्रयाग जंक्शन तक की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त मैं प्रयाग स्टेशन पे हूँ और हमारे साथ हैं एनआर डीआरएम एसएम शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं और किन चीजों से निपटने के लिए आप इस वक्त पूरी तैयारी कर रखे हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था महाकुंभ में मौनी अमावस्या के हिसाब से, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 से 7 करोड़ लोग उस दिन आएंगे, उसके हिसाब से ये बना था। लास्ट कुंभ में जो भी समस्याएं आई थी, जैसे लेवल क्रॉसिंग से प्रॉब्लम आई थी, हमने सारे एलिमिनेट कर दिए थे। यहाँ पे यात्री आश्रय नहीं थे तो हमने 4 यात्री आश्रय प्रयाग जंक्शन पे बनाए हैं। ऐसे ही अगर आप फाफामऊ देखेंगे वहाँ भी 4 यात्री आश्रय बनाए हैं और ये डेस्टिनेशन वाइज हैं, ताकि हमको पता रहे कब अयोध्या वाली भीड़ है, कब लखनऊ की है, कब जौनपुर बनारस की है, तो डायरेक्शन वाइज हमको पता लगता है और पब्लिक को पता है जाना कहाँ है। और इसके अलावा अगर आप देखें, हम लोग यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की है। जो रेगुलर ओरिजिनेटिंग ट्रेन हैं, स्पेशल ट्रेन हमने चलाई हैं। अभी तक अगर मैं बताऊं, महाकुंभ में हम 300 स्पेशल ट्रेनें चला चुके हैं। मौनी अमावस्या में लास्ट 2019 में 18 चली थी। इस बार हमने 22 का प्लान किया था, हमने 35 चलाई हैं। तो हमारी क्षमता उतनी है और हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का भी, और हमारा पूरा प्लान है कि अगर 35 क्या 37 चलानी हो हम चलाएंगे। जितनी जैसे भीड़ आती है वो आराम से, हम उनको जितने श्रद्धालु हैं इस जर्नी में हम लोग उनका पार्ट बनेंगे और हम उनको प्यार से वापस भेजेंगे। इस बार बस सरप्राइजिंग ये है कि लखनऊ साइड से भी बहुत ज़्यादा भीड़ आई है और हमको लखनऊ की तरफ और लखनऊ से यहाँ के लिए भी बहुत सारी स्पेशल चलानी पड़ी। और एक ट्रायंगुलर सर्विस भी हमने बहुत अच्छी चलाई थी, जो प्रयाग से अयोध्या, अयोध्या से बनारस एंड बैक और रिवर्स डायरेक्शन में, ये बहुत पॉपुलर हो गई है। इसमें एक चीज़ है कि 50 से 60% ट्रेन हमारी अयोध्या जा रही हैं। अयोध्या भी आप जानते हैं हमारा ही स्टेशन है, तो यहाँ से वो रामलला का दर्शन करने जाते हैं या रामलला का दर्शन करके स्नान करने आते हैं, तो ये भी हमारे को हैंडल करना पड़ा। तो अगर 300 ट्रेनें हमने प्रयाग से ओरिजिनेट करी हैं, तो 300 हमने अयोध्या, बनारस, लखनऊ से भी ओरिजिनेट की हैं। तो लखनऊ मंडल ने करीब 600 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा जो करीब 1100-1200 ट्रेनें रेगुलर पास थ्रू कर रही हैं या पीछे से डिवीजन ने चलाई हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरा अनुमान है कि हम करीब 37-38 लाख लोगों को हम इधर से उधर भेज चुके हैं, श्रद्धालुओं को। उत्तर रेलवे ने पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है। आने वाली माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी रेलवे ने पूरी तैयारी कर रखी है। डीआरएम शर्मा ने बताया कि यदि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती है तो रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में ट्रेनें, स्टाफ और अन्य संसाधन मौजूद है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। प्रयागराज में डुबकी लगाने देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो IBC 24 को यहां सबसे छोटी श्रद्धालु मिली जो 1 महीने से लगातार आस्था की डुबकी लगा रही है। इस बच्ची का नाम यशवी तिवारी है, जिसने बताया कि महाकुंभ क्यों खास है। आप भी सुनिए। देखिए, आपने एक से एक श्रद्धालु देखे होंगे महाकुंभ में। अब चूंकि 46 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी अब तक माघी पूर्णिमा पर लगाई है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची हमें मिली है जो कि 1 महीने से लगातार स्नान कर रही है और यहीं प्रयागराज की रहने वाली है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवी तिवारी है। अच्छा। मैं UKG क्लास में पढ़ती हूँ और मैं सलोरी में घर है। अच्छा, तो यशवी तिवारी जी, ये बताइए कि आप कब से स्नान करने जा रही हैं गंगा का? 13 तारीख से। 13 तारीख से जा रही हैं। आज भी जा रही हैं स्नान करने? रोज जाती हैं मम्मी के साथ? अच्छा, ये बताइए, सिर्फ आप स्नान करने जाती हैं कि लोग कुछ जानती भी हैं महाकुंभ के बारे में? कुछ बताइए। ये महाकुंभ मेला 144 सालों के बाद लगा है और ये महाकुंभ मेला बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये महाकुंभ मेला भगवान का इसमें आशीर्वाद रहता है, गंगा माता। अच्छा, भगवान का आशीर्वाद रहता है। ये बताइए कि कुंभ कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कितनी जगहों पे मनाया जाता है और क्यों? जो एक बार होता है क्या, जो महादेव होते हैं ना, उनका जो गंगा जल होता है
वो उनकी 4 बूंदें गिर जाती है। अच्छा। अमृत की। हाँ। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था। अच्छा अच्छा। तब उसमें से 4 बूंद जब गिरी थी तब यही 4 जगहों पर गिरी थी। तो यही हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। क्या कहेंगी लोगों से कि जो महाकुंभ में स्नान करने आए लोगों को क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी महाकुंभ मेले में आप स्नान करने आए हैं तो अपने बच्चे का ध्यान रखें। अगर आप बच्चे को लेकर आए दिन में फोन में टुकु मत चलाए। अच्छा हाँ ठीक है, ये बात सही है, बात तो सही है। नहीं तो अगर आपका बच्चा खो भी जाए तो आप खोया पाए संपर्क करिए। हाँ भैया सारा ज्ञान भी है इनको, है ना। तो यशवी ये बताइए कुछ हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए आप। तो अगर कोई गीत आपको आता हो जो आप गा सकती हैं, गुनगुना सकती हैं तो वो गुनाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के ही दिवाली में बनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज मिट जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के ही दिवाली में बनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तालियां क्लैपिंग होने लगी यहाँ पर बेटा तुम्हारे लिए। अच्छा क्यों स्नान करने आना चाहिए? जो नहीं आए उनको कुछ कहो बेटा। मैं कह रही हूँ आप सब प्लीज आइए महाकुंभ मेला, इतने लोग आए हैं, प्लीज आप भी लोग आए, आइए और पुण्य कमाइए, भगवान जी का आशीर्वाद ले जाइए। ये सब आप करने को आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। हाँ बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत यशवी तिवारी। तो आप भी आइए, अभी वक्त है चूंकि 46 करोड़ लोगों की श्रद्धालुओं की पार हो गई है और अभी भी 15 दिन बचा हुआ है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। तो महाकुंभ की इस प्यारी सी तस्वीर के साथ ही अतुल्य कुंभ में आज इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।